यूएसबी के बारे में पढ़ा था। हाँ। तो यूएसबी की फुल फॉर्म पता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस और यूनिवर्सल सर्विस बस। सर्विस बस। हाँ, दोनों ही हैं नाम इसके। अच्छा अच्छा। ये इतने प्रकार के कनेक्टर हैं इसके, यूएसबी के, यूएसबी के। यूएसबी में। अच्छा हाँ, यूएसबी 3.0 ठीक है, मैंने आपको यूएसबी की 4 टाइप बताई थी, यूएसबी 1 2 3 4 पहले, है ना? हेलो सर। यूएसबी की 4 फॉर्म बताई थी मैंने, 4 वर्जन आ गए। हाँ जी, 4 वर्जन बताए थे आपने, हाँ, बिल्कुल। और ये टाइप्स है इनके कनेक्टर के। सर आपने वो हमको वो नहीं भेजा, अगर जब आपको टाइम मिले तो प्लीज वो भेज देना ना, जो आपने बनाई थी प्रेजेंटेशन। ये यूएसबी के आप बोल रहे हैं, यूएसबी के टाइप्स हैं। कनेक्टर्स हैं इसके। टाइप्स। जैसे ये टाइप बी यूएसबी की वर्जन 3, टाइप ए हम्म। यूएसबी का, माइक्रो यूएसबी, यूएसबी 2.0 का बी टाइप, 2.0 का ए टाइप, माइक्रो यूएसबी, मिनी यूएसबी, जो पहले मोबाइल फोन्स में आती थी ना, हाँ। एप्पल में। तो उस दिन मैंने आपको बताया था यूएसबी के कनेक्टर के अंदर 4 पिन होती है, 2 डेटा के लिए और 2 रीड राइट के लिए। ट्रांसफर के लिए। पावर के लिए, पावर के लिए। है ना? हाँ। अब देखो एक और लेके आया हूँ ये यूएसबी, एक ये 5 पिन की है। 4 हाँ। पिन का कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, प्लस हाँ। वोल्टेज पहली पिन, दूसरी हाँ। पिन डेटा माइनस जिसका कलर है अच्छा। वाइट, वोल्टेज ओके। प्लस का कलर है रेड। ये 5 वोल्ट बताया था ना मैंने आपको उस दिन, हाँ जी, हाँ जी। 5 वोल्ट पे। और डेटा प्लस सिग्नल जिससे जाएगा वो ग्रीन, और हम्म। ग्राउंड यानी माइनस नेगेटिव चार्ज जिससे जाएगा वो है ग्राउंड, जीएनडी जो लिख रखा है। हम्म। लेकिन अगर इस यूएसबी में अपन देंगे तो इसमें 5 हाँ। है ना? तो रेड वही प्लस के लिए, हाँ जी। वाइट डेटा माइनस। माइनस के लिए, हाँ, ग्रीन ग्रीन प्लस के लिए। प्लस के लिए, और ग्राउंड के लिए ब्लैक। लेकिन एक आईडी पिन और है इसके अंदर, हम्म। है ना? वो हाँ किस जी। काम आती है? वो आती है यूएसबी ओटीजी आईडी के रूप में। अब हाँ। ये क्या चीज़ है? हम्म। ओटीजी का मतलब क्या है, किसी को पता है क्या? नहीं। वो फोन में लगाते हैं ना, वो पेन ड्राइव फोन फोन में में लगाते एक्सेस हो हैं पेन जाती है ड्राइव। उससे ओटीजी। मोबाइल एग्जाम्पल फोन तो के बढ़िया चार्जिंग वाले दिया है पोर्ट। नीलेश ने। ओटीजी का मतलब है ऑन द गो। ऑन द गो। ओके। ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि यूएसबी, एक यूएसबी डिवाइस को दूसरे से कनेक्ट करना है तो उसके लिए पीसी चाहिए होता था। हम्म। लेकिन जब से ओटीजी इंट्रोड्यूस हुआ तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है ओटीजी। हम्म। ओटीजी क्या करता है? ऑन द गो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। हाँ, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है। इससे पहले क्या होता था कि यूएसबी डिवाइस को एक कंट्रोलर की ज़रूरत होती थी, होस्ट कंट्रोलर की, जो उसे हैंडल कर पाए, है ना? आज थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा रहेगा, इसलिए लिखते रहना साथ साथ। हाँ जी, लिख रहे हैं। तो जो होस्ट कंट्रोलर काम में आते थे उनमें से काम में जो पहला आता था वो आता था यूएचसीआई।
सर होस्ट कंट्रोलर पुरानी वाली यूएसबीज में थे, राइट? हाँ, पुरानी वाली यूएसबीज में नहीं थे, ये एक टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल से हाँ, ये पहले क्या बोले? प्रोटोकॉल है ये, जो हार्डवेयर प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर के साथ मिलके काम करता है। आप क्या प्रोटोकॉल से पहले क्या बोले थे आप? मैंने ये बोला कि इसके जो कंट्रोलर होते थे, होस्ट कंट्रोलर, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि आईडी तो थी नहीं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। हाँ, इसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये एक तरीके से इंटरफेस के रूप में काम करता है डिवाइस के और सिस्टम के बीच में। जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर यदि अपन को आवाज भेजनी हो, है ना, और बोलना जैसे हो, किसी से बात करनी हो, तो इसके अंदर एक माइक लगा हुआ रहता है। मोबाइल फोन में माइक होता है कि नहीं होता है, जब भी तो आप बात कर पाते, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। है ना। तो अब उस माइक को, एक तो हार्डवेयर हो गया माइक खुद, और एक हाँ उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी होगा, एक सिस्टम भी होगा, हाँ जी। है ना, जो अपनी आवाज को कन्वर्ट कर दे सिग्नल्स हाँ में, हाँ है ना। तो हाँ जी। उसको कहते हैं होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस, HCI, होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। सर एक मिनट ना, आपने ये बोला था ये वर्क करता है इंटरफेस की तरह डिवाइस और किसके बीच में? दो डिवाइस, एक जैसे एक तो अपने पास में सिस्टम है, कंप्यूटर है या लैपटॉप डिवाइस एंड सिस्टम, है ना? है ना, और एक वो डिवाइस है जो यूएसबी वाला डिवाइस है, जो कनेक्ट करना है हमें। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए अपन को इंटरफेस चाहिए होगा ना। हम्म, जैसे आपको मोबाइल से बात करने के लिए माइक की जरूरत है मोबाइल के अंदर, वैसे ही एक इंटरफेस चाहिए होगा। तो वो जो इंटरफेस है वो क्या कहलाएगा, HCI, यानी कि होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। ओके। और ये इसका जो स्टैंडर्ड है वो आता है IEEE के 1394 के अंदर, 1394 के अंदर। 1394। हाँ, अच्छा। अब जो USB फर्स्ट जनरेशन थी 1.1, उसके अंदर जो काम में आता था वो आता था OHI। ओ एच OHI स्क्रीन पे लिख भी रहा हूँ मैं साथ में। अच्छा, OHIC लिखा आपने, OHCI। हाँ, सर ओपन, स्क्रीन बड़ी बड़ी ओपन, कर लो ना screen। छोटी आ रही है क्या? हाँ वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए साथ ही साथ। ओके। ये है ओपन होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। ठीक है। हाँ जी। दूसरा एक कंट्रोलर इंटरफेस काम में आता था, वो आता था UHCI। ये इसी में आता है, इसी जनरेशन में, USB 1.1 में। नहीं, 1.1 के अंदर तो ओपन। ओके। USB का आगे वाले वर्जन में आता है ये, है ना? हाँ 2.1,
2.1. यूनिवर्सल होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। And this interface is used in USB 2.2 या second generation. 1.1। 1.1 में तो फर्स्ट था ना OHCI, UHCI पूछ रही हूँ मैं सर। हाँ, UHCI जो है वो इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ बदलाव करके। अच्छा, मगर है ये 1.1 का ही। हाँ, इसमें क्या है, शेड्यूलिंग जो होती थी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती थी। ओके। फिर उसके बाद में आया EHCI। सॉरी टू इंटरप्ट, शेड्यूलिंग किसके द्वारा हो रही है? मतलब इंटेल ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, जो अपना ओपन होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस था ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, उसको दो भागों में बांटा, और जो शेड्यूलिंग का काम था वो जो है सॉफ्टवेयर करता था, और जो उसका हार्डवेयर था वो कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस देता था। इसके बाद में आया EHCI, अनहेंस्ड होस्ट कंट्रोल इंटरफेस। ये आपके USB 2.0 में आ गया। USB 2.0 enhanced। फिर USB 3.0 और 3.1 के अंदर आया XHCI, एक्सट्रीम। अनहेंस्ड, ओहो, XEHCI। एक्सटेंजिबल होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। सर वापस बोलिएगा। एक्सटेंजिबल होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। HCI तो होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस है ही। एक्सटेंसिबल एनहांस्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। हाँ, ठीक है। अब इसने क्या किया कि वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करने लग गया। इसको वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करने, वर्चुअलाइजेशन। हाँ, ओके। क्योंकि वर्चुअल मशीन के अंदर भी तो आपने अगर काम में ली हो किसी ने तो देखा होगा, उसमें भी अपन USB और IO पोर्ट्स वगैरह कॉन्फ़िग करते हैं। अच्छा। VM मशीन काम में ली है? वर्चुअल नहीं। मशीन, नहीं। वर्चुअल मशीन असल में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो आप एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में आप जिस सिस्टम को देख रहे हो ये विंडोज सिस्टम है ना, इसके अंदर विंडो है। अब आप ये चाहते हो कि मैं एप्पल का मैक या फिर लाइनेक्स चलाऊं और इस सिस्टम को छेड़ू भी नहीं, मतलब विंडो हटा के मेरे को लाइनेक्स नहीं डालनी पड़े और मैं इसके अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर तैयार कर दूं, तो उसके लिए एक टूल आता है VMware या वर्चुअल मशीन। अच्छा। तो वो एक्ट करता है बिल्कुल जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन वो होता सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। आप वैसे ही उसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हो, दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो चलेगा किसके अंदर, जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अंदर। जैसे अभी इस सिस्टम के अंदर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ विंडोज, और मैं वर्चुअल मशीन की सहायता से इसके अंदर चला सकता हूँ क्या, लाइनेक्स। ओके। ठीक है, यस सर। तो ये कुछ कंट्रोलर हुए इसके।
और सर ये तो जो करंट जनरेशन है हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो कंट्रोलर्स आए, स्पेसिफिकेशंस आए, वो अलग नहीं थे, बस उनमें एक्सटेंड ये हो गया कि USB 4 जो है उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। स्पीड ज़्यादा होने के साथ साथ नंबर ऑफ टाइप ऑफ डिवाइसेज भी बढ़ गए। मतलब वो डिस्प्ले के अंदर भी काम में आने लग गया, और IP कम्युनिकेशन के अंदर भी काम में आने लग गया, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के अंदर भी काम में आने लग गया, इस तरीके से। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये देखिए कि ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, हाँ हाँ, ये डेस्कटॉप को वो वाईफाई सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं, लाइक वाईफाई वायरलेस सपोर्ट कीबोर्ड करने के माउस लिए होता क्या है। है, ये ब्लूटूथ है क्या? ये वाईफाई डोंगल है, मतलब कुछ बोलते हैं इसको, ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं है। ब्लूटूथ नहीं है ये? दोनों है दोनों है। एक्चुअली, जो सपोर्ट कर रहा है वाईफाई को ब्लूटूथ के साथ में। ये है वायरलेस USB, ये ब्लूटूथ नहीं है। ओके। ठीक है, WUSB वायरलेस यूएसबी तो वायरलेस ही थी ना। है। USB यूएस वायरलेस कब थी? आपका मोबाइल जब सिस्टम से कनेक्ट करते हो तो वायरलेस के थ्रू कर लेते हो क्या? अगर USB पोर्ट से कनेक्ट करना हो, USB सिस्टम से। ब्लूटूथ से हम अपना मोबाइल तो कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से। नहीं, USB की बात कर रहा हूँ मैं। यूएसबी के लिए तो उसका वैसे तो वो अपन इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के थ्रू भी कर सकते हैं RJ45 से। बिल्कुल। जैसे अभी हमने व्हाट्सएप से कनेक्ट कर रखा है अपना कंप्यूटर, हाँ। तो वो हमने बिना यूएसबी के किया। अच्छा, ये अच्छा सवाल किया आपने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आप व्हाट्सएप जब कनेक्ट करते हो सिस्टम से, तो किसके थ्रू कनेक्ट होता है वो? किसके थ्रू कनेक्ट होता है वो हम लॉगिन करते हैं और वो जो हमारे पास में आता है क्यूआर कोड उसको स्कैन करते हैं। हाँ। नहीं, कनेक्ट कौन सी टेक्नोलॉजी से हुआ ये? क्या मीडिया काम में लिया इसने? इंटरनेट। इंटरनेट काम में लिया। ब्लूटूथ काम में लिया कि इंटरनेट? मेरे हिसाब से तो नेट ही काम में लिया। नहीं, इंटरनेट और ब्लूटूथ तो ओपन रखते ही नहीं अपन। हाँ, तो ब्लूटूथ से तो वाईफाई वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हुआ ना वो। नहीं तो फिर। देखो, आपने वाईफाई ऑन कर रखा है क्या हाँ मोबाइल का? हाँ। तो मोबाइल में आपके डेटा नहीं होगा। डेटा नहीं होगा मीन्स। मतलब अपने पास में जब मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो आप वाईफाई काम में ले रहे हो, या स्पीड अच्छी आई इसलिए काम में ले रहे हो? स्पीड अच्छी आए। मतलब उनका ऐसा कोई कोई मतलब। रीजन है ना। अगर अपन डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहें तो बिना वायरलेस के नहीं हो सकते क्या मोबाइल डेटा से? अपन व्हाट्सएप को PC में नहीं खोल सकते क्या? खोल तो सकते हैं मोबाइल डेटा से भी। मोबाइल डेटा से खोल सकते हैं। तो यानी कि ब्लूटूथ भी काम में नहीं लिया, वायरलेस भी काम में नहीं लिया, तो ये क्या हुआ? मतलब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होना चाहिए कि वहाँ पे उसका एक बड़ा सा सर्वर है। हाँ, यहाँ से हम क्लाइंट उसको सर्वर है ये। परमिशन देते हैं यहाँ से, फिर हाँ, वो वहाँ से हमारी परमिशन को ग्रांट करता यही है है वाईफाई। ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन ही हो रहा है। हम्म, ठीक है। तो हाँ जी। अब ये जो वायरलेस USB है, हम्म। ये वायरलेस USB के थ्रू अपन कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड भी हाँ कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन, हाँ USB हब भी कर सकते हैं, माइक भी कर सकते हैं, और भी कई डिवाइस हैं जो इसके थ्रू कनेक्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है। बट मेरे को अभी भी एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वायरलेस यूएसबी है ना, तो ये यूएसबी किसी डिवाइस को एक्चुअली बिना वायर के कंप्यूटर से जोड़ने के काम में आ रही है, राइट? हाँ, बिल्कुल।
ठीक है। और अभी जो इससे पहले जो हम यूएसबीज की बात कर रहे थे, वो एक फ्लैश मेमोरी थी जिसके अंदर हम कुछ डेटा सेव कर रहे थे और उसका नहीं नहीं, तो ट्रांसफर। आप मिक्स कर रहे हो हर चीज को। हाँ, मैं तो वही कंफ्यूजन। यूएसबी एक कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी है, एक हाँ जी। प्रोटोकॉल है। हाँ। यूएसबी क्या है? दो एक। डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करने और कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। हाँ। आप वो पढ़ रहे थे, हम्म। ठीक है। हाँ। यूएसबी जो आप समझ रहे हैं वो चीज़ नहीं है। यूएसबी केवल ये चीज़ नहीं है कि बस ये जहाँ पे होगा डेटा स्टोर वो यूएसबी है। अच्छा, हम क्या करते थे, मतलब मैं क्या समझ रही थी कि ये पेन ड्राइव के टाइप से। नहीं नहीं, ये पेन एक्चुअली ड्राइव वो तो फ्लैश नोट्स के मेमोरी टाइप। हो गई, कहानी खत्म हो गई उसकी। तो अपन ने वेरी फर्स्ट क्लास के हाँ। अंदर ही क्लियर कर लिया था वो हाँ। कौन सी मेमोरी है। हाँ जी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल। है ना। जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, वो यूएसबी हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूएसबी के थ्रू भी कनेक्ट होती है ना। हाँ जी। और एक हार्ड डिस्क है जो आईडीई के थ्रू भी होती है, एक हार्ड डिस्क है आटा के थ्रू होती है, एक हार्ड डिस्क साटा के थ्रू होती हाँ, है। जो होती है, हाँ। तो ये क्या है? कनेक्टिंग प्रोटोकॉल ही तो है। हाँ, तार है। हैं? एक तरीके से तार हुआ टेक्नोलॉजी ये। है भाई, आप तार बड़े निचले स्तर पे आ गए। हाँ, हमारे समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक- कि वो एक तरह से कनेक्ट कर रहा है। तार क्या करता है, कनेक्ट करता है, बस ये भी कनेक्ट कर रहा है। और टेक्निकल भाषा में जब हम जाएंगे तो वो प्रोटोकॉल बन जाएगा। प्रोटोकॉल बन जाएगा, है ना। तो इसकी हाँ जो, जी। अब जैसे आप वायरलेस की बात कर रहे हो, आप कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ कि इसमें एक वर्ड आ गया वायरलेस। हाँ जी। और वायरलेस का अपन एक ही मतलब समझते हैं कि इंटरनेट, बिना कनेक्शन वाला, बिना वायर वाला इंटरनेट, हाँ। है ना। जबकि हाँ जी। वायरलेस एक टेक्नोलॉजी है, हाँ जी। एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है जो ये फैसिलिटेट करता है कि आप बिना फिजिकली कनेक्ट हुए कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो दो चीज़ों के बीच में। इसीलिए आप बोलते हो वायरलेस इंटरनेट। हाँ। इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, वायरलेस एक टेक्नोलॉजी है, हाँ जी। ठीक है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है वन मोर 2.4 क्वेश्चन, गीगाहर्ट्ज। वायरलेस एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, वायरलेस और इंटरनेट दोनों एक चीज़ नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। बोथ आर डिफरेंट। प्लीज एक्सप्लेन। इंटरनेट एक मैं फिनोमेना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ जी, प्लीज। अपने पास में एक मोबाइल है नोकिया का, हाँ जी। 3310 पॉपुलर मोबाइल रहा है, 3310। हम्म। और एक अभी आपके हाथ में मोबाइल है, हाँ जी। दोनों मोबाइल है, हाँ जी। दोनों में क्या अंतर है? एक टच स्क्रीन है हाँ। और दूसरा कीपैड बेस्ड था। मतलब बिल्कुल अपन को तो निचले स्तर पे चलना है, थोड़ा ऊपर सोचो। एक वाईफाई सिग्नल्स को सपोर्ट करता है, एक नहीं करता। कुएं में पड़ जाओ सब जाके, पहुंच ही नहीं रहे। टेक्नोलॉजी पे बात करो भाई। एक 2G था, एक 4G है या 5G है आपके हाथ में। ओके। हाँ हाँ। ओके। तो हम तो हमारे हिसाब से बता रहे हैं ना, आप पूछ रहे हो किसी और चीज पे बेस्ड। एक सीडीएमए है और एक मतलब क्या कहते हैं, हाईफाई है, अभी करंट हाँ, टेक्नोलॉजी जीएसएम है। से। वो तो जीएसएम था, सीडीएम में भी कहाँ था। और निचले अच्छा स्तर पे चलो, चले गए। सीडीएम में और जीएसएम में क्या अंतर है? हाँ जी। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हम्म। जीएसएम नहीं आता अब जीएसएम। देखो, मैं नीचे उतरता हूं तो तुम ऊपर चढ़ जाते हो भाई। हाँ। सिंपल, एक आपके पास में सीडीएम में मोबाइल है और एक आपके पास में जीएसएम टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला मोबाइल है। हाँ। अब दोनों में क्या अंतर है? अंतर तो है सर, एक थोड़ा थोड़ा एडवांस हो गया जीएसएम, और वो ग्लोबल सिस्टम। जीएसएम टाइम के साथ ग्लोबल अपग्रेड हो रहा है। सिस्टम ग्लोबल सिस्टम मोबाइल फॉर कम्युनिकेशन, तो वो था जहाँ पे सब चीजों को डिजिटली नेटवर्क से जोड़ देते थे हम। अरे एक के अंदर जो है सिम नहीं आती थी, एक के अंदर सिम लगानी पड़ती थी।
बिना सिम का कौन सा फोन था? अरे वो थे ना, वो कौन था, वो अभी वो जो वो वाला मुकेश फोन अंबानी का भाई का क्या नाम है, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ने अनिल एक वो, अंबानी। हाँ वो फेल हो गया ना, रिलायंस कम्युनिकेशन। हाँ। उसी ने ही तो भारत में सबसे पहले उतारे थे सीडीएमए फोन, हम्म। नहीं याद आया? तो नहीं, हम छोटे थे तब। अरे इतने छोटे तो सर, नहीं थे जब मैंने तो काम में मतलब लिया है वो कहने का, मोबाइल। तो बिना सिम वाला वो जिसमें से एंटीना निकलता था, वो बड़ा सा होता था, वो नहीं वाला नहीं, कह रहे हैं छोटा क्या? सा ही होता था, बड़ा प्यारा सा फोन होता था, मतलब जहाँ सिग्नल नहीं पकड़ने चाहिए वहाँ भी पकड़ लेता था वो। अच्छा सर, ये मतलब थोड़ा हम छोटे थे तो हमारे पास तो सीधे वही आया था, नोकिया 2800। हमारे नोकिया 2800 वाला सबसे पहले वो था। तो चले अपन तो पढ़ाई पे आ जाए वापस। आप बता रहे थे कि वायरलेस और इंटरनेट में क्या फर्क है? वो तो बता चुका ना, मैं समझा दिया ना एग्जाम्पल के थ्रू। वायरलेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो वायर से भी हो सकता होगा पहले, और अब हमारे पास में उसको वायर से करना चाहें तो वायर से करें, और वायर से नहीं करना चाहें तो भी हम वो काम कर सकते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल जो है हम्म। उसको वायर के थ्रू भी पीसी से कनेक्ट करके नेटवर्क चला सकते हो, इसका इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, है ना? राइट। और बिना वायर के भी कर सकते हो, हम्म। हॉटस्पॉट चालू करके, हाँ जी। है ना? हाँ। तो जो आपने बिना वायर के किया, वो जो तकनीक है, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो वायरलेस हुई। हाँ जी। जो ब्लूटूथ है वो भी वायरलेस में आता है, वाईफाई है वो भी वायरलेस में आता है। हाँ जी। हाँ जी। और जो ये यूएसबी है, डब्ल्यू यूएसबी, ये भी वायरलेस में आता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इतने हम्म। प्रकार के अपन डिवाइस, हालांकि मैं आपको इस स्क्रीन के बारे में पहले बता चुका हूं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो आप इसका लोगो थोड़ा सा ध्यान से देख लें। हम्म। तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, साइज ऑफ स्क्रीन। शायद फिर वो हिल जाएगा उसका फॉर्मेटिंग। हम्म। सर्टिफाइड यूएसबी, सर्टिफाइड हाई स्पीड यूएसबी, सर्टिफाइड यूएसबी 5 ये जीपीएस। अच्छा। ट्रेडमार्क है ये वो जो ऊपर दिख रहे हैं ये ट्रेडमार्क हैं इसके। ओके। आगे बढ़ो। हाँ जी। इसमें आपने कहा ये देख लीजिए। और यूएसबी में नो नो चेंज। नो चेंज का मतलब है स्पीड का सर? नो चेंज जो नहीं, लिखा ये हुआ है जो आपने नाम है यूएस। ना, हाँ। वो नो इसमें कोई चेंज। चेंज नहीं हुआ। हाँ, ओके। अब इसमें क्या हुआ कि पहले यूएसबी 3.0, अच्छा फिर जनरेशन 1 2, अच्छा ओके ओके। और ये नीचे हमने स्पीड लिखी हुई है। 5 जीपीएस, 10 जीपीएस, 20 और हमारे पास में अभी 4th जनरेशन में 40 जीबी पर सेकेंड है। ये लिखा चुका है वैसे तो मैं आपको पहले हाँ ही। जी, हमने बिल्कुल बिल्कुल हमने लिखा था। और अभी फिलहाल जो चल रही है वो 80 है, और वो उसका सेकंड वर्जन है, बिल्कुल ये याद है मुझे। जी हाँ सर। ज़्यादा हो गया क्या? नहीं 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 सर, कराएं आप तो। नहीं सर, बढ़िया है। बुरे माँ टीचर के पास आके फंस गए आप लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं नहीं, खोदना चालू करता है तो रुकता नहीं है। हम तो धन्य हो गए कि ये भी प्रोग्रामर की भी ये वैकेंसी देखो आएगी, आप, उसमें तो ये लेवल एक अप ही पोर्ट रहे। है, कॉम पोर्ट। पहले काम में आती थी, आजकल आती तो है, दिखती नहीं है। ओके। ये कॉम पोर्ट है। और ये जो है, एक तो 9 पिन की आती थी जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है अपन को, और एक आती थी 25 पिन की जो उसके जस्ट नीचे दिखाई दे रही। हम्म। तो इसे अपन कीबोर्ड प्रिंट और माउस, प्रिंटर प्लोटर, प्रिंटर। ये सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने के हथियार थे वो कनेक्ट कर सकते थे इससे। अच्छा।
तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें से क्वेश्चन आएगा, सीरियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है अच्छा, है ना? तो आंसर है कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट का मतलब है कॉमन कम्युनिकेशन पोर्ट। कम्युनिकेशन पोर्ट। एक कंप्यूटर सिस्टम में कितनी कॉम पोर्ट पाई जाती थी? 4। अच्छा, कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3, कॉम 4। डायल अप नेटवर्किंग के लिए कौन सी पोर्ट काम में आती थी? कॉम पोर्ट। सर धीरे धीरे। मेरी राइटिंग बहुत खराब है। नेटवर्किंग। सर नहीं, एक्चुअली आप स्पीडली बोल रहे हो, हम लिख भी रहे हैं साथ नहीं, साथ मैं में। उसका कारण बता रहा हूँ, मेरी राइटिंग खराब है। राइटिंग खराब कब होती है? तो जल्दी लिखते हैं। नहीं, जब सोचते जल्दी जल्दी है और हाथ की स्पीड नॉर्मल होती है। अच्छा, है ना, आपने कहा कॉम्बो पोर्ट है, कम्युनिकेशन पोर्ट 4 टाइप के अवेलेबल होते थे कंप्यूटर में। 4 कॉम्बो टाइप नहीं, 1 4 होते थे, 4। 4 होते थे। चार चार। कॉम 1, कॉम वन से कॉम कॉम 2, कॉम 3, कॉम 4। ओके, तो कॉम 3 और कॉम 4, है ना। पहला क्वेश्चन आपने ये बोला था कि इसको सीरियल पोर्ट कहा जाता था, हाँ, सीरियल पोर्ट है ये। है ना, सीरियल पोर्ट कहा जाता था। दूसरा आपने कहा डायल अप नेटवर्किंग में कॉम्बो पोर्ट इस्तेमाल में आते हैं, राइट। हम्म, हाँ, अब इसके आगे बताइए। ये एसिंक्रोनाइज पोर्ट भी है। एसिंक्रोनाइज। एसिंक्रोनाइज का मतलब बता सकता है कोई? एसिंक्रोनाइज्ड। एक तो होता है सिंक्रोनाइज हम्म, और उसका उल्टा सिंक्रो एसिंक्रोनाइज। एसिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जब किसी कम्युनिकेशन के अंदर स्टार्ट और स्टॉप पोजीशंस डिफाइन करी हुई हों, अच्छा, है ना, तो ऐसे कम्युनिकेशन को कहते हैं एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग के अंदर एक जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो एक बिट इंफॉर्मेशन, एक बिट 0 या 1 को पहले भेजा जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके। ठीक है। और एक वर्ड के या कम्युनिकेशन के पूरा होने के बाद में एक स्टॉप बिट भेजा जाता है, जो ये कहता है कि ये डेटा पैकेट इतना था। अब जो दोबारा नया पैकेट भेजा जाएगा या नया डेटा भेजा जाएगा तो उससे पहले फिर स्टार्ट बिट भेजा जाएगा, और जैसे ही वो पैकेट या डेटा खत्म हुआ उसके बाद में स्टॉप बिट भेजा जाएगा। ये विशेषता है एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन की। वर्किंग है एक्चुअली, है ना। हाँ, है ना। अब देखो, इसमें एक चीज और निकल के आ गई। जो एसिंक्रोनाइज सर्किट्स होते हैं, है ना, हाँ। उनको सेल्फ टाइम सर्किट्स भी कहते हैं या डिवाइस भी कहते हैं। सेल्फ टाइम्ड। सेल्फ टाइम मतलब सी कॉम्बो पॉट को हम और कहेंगे सेल्फ 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 टाइम्ड टाइम। कम्युनिकेशन पोर्ट। अपने हिसाब से टाइम लेके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऐसा। भाई यहाँ बाउंडेड नहीं हुआ ना। जैसे मान लीजिए ये कोई कम्युनिकेशन जो है एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन है, वो किसी डेटा को 8-8 बिट के फॉर्मेट में भेज रहा है या 16-16 बिट के फॉर्मेट में भेज रहा है, तो वो किसी भी फॉर्मेट में भेजे, वो उसके लिए स्टार्ट और स्टॉप बिट जरूर भेजेगा। ओके। देखो, इसको मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको। जैसे आप लिखते जाइए, अपने आप बड़ा हो जाएगा। जैसे मेरे को भेजना है 1101, ये मेरा डेटा है।
अब एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा कि मैं सबसे पहले भेजूंगा, 1 देखो इसको ऐसे समझो आप, सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्ट बिट सेट कर दिया 1, है ना। अब 1 के बाद में जितने भी बिट ट्रांसमिट होंगे वो सारे डेटा के होंगे, ठीक है। जब भी मेरे फिर को 0 इस डेटा को अलग करना होगा, पार्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में 0 भेज दूंगा। हाँ जी तो ये डिफाइन कर देगा कि भाई यहाँ पे इस 1 और 0 के बीच में जो चीज़ें भी आई, जितना भी बिट आया, ये सारा डेटा पार्ट था। ठीक है। हाँ जी अब अगर मेरे को अगला डेटा पार्ट भेजना होगा तो मैं फिर 1 भेजूंगा 1 हाँ और फिर उसके बाद में जो भी डेटा है वो भेजूंगा। अब इसमें होता क्या है कि ये वेरिएबल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। मैं ज़रूरी नहीं है कि 4 बिट का डेटा ही भेजूं या 8 बिट का भेजूं या 16 बिट का भेजूं। हाँ मगर डेटा तो 0 और 1 की फॉर्म में ही जाएगा। नहीं, डेटा तो 0 1 की फॉर्म में जाएगा, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच से होके जाएगा, हाँ जी ठीक है ना। जबकि सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि डेटा की लेंथ फिक्स होती है, क्योंकि वहां पे स्टार्ट और स्टॉप बिट होते नहीं है। तो डेटा को डिफाइन करने के लिए कोई यूनिट तो चाहिए। हाँ तो इसलिए वहां पे क्या करते हैं कि उसकी जो साइज है वो फिक्स कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने डेटा की साइज फिक्स कर रखी है 4 बिट और मैंने ये स्ट्रिंग भेज दी, ठीक है। तो 4 के पेयर बना लेगा। तो वो 4 के पेयर के हिसाब से ही काउंटिंग करेगा, ठीक है। तो ये अंतर समझ में आ गया सिंक्रोनाइज्ड और एसिंक्रोनाइज्ड के बीच में। And the example of synchronized communication is सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आप मल्टीप्लेक्सर ले सकते हो, है ना, मेमोरी चिप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक आदि थोड़ी है, ये तो बहुत कुछ सारे। एडर वगैरह है वो हाँ, भी। एडर वगैरह ले सकते हो जहाँ फिक्स है हर चीज। हाँ एडर सबट्रैक्टर। क्लियर। एडर सबट्रैक्टर तो एक अलग चीज हो गई, हम तो यहाँ पे पोर्ट की बात कर रहे थे। तो ऐसा कौन सा पोर्ट है जो कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है? सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन एलपीटी अभी आगे पढ़ लेंगे, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट। असल में जो आप पढ़ रहे हो ना, हाँ जी और मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ जी ये क्लास उस स्तर पे पढ़ा रहे हैं अपन कि मैं ये मानता हूँ कि आपको बेसिक चीजें आती है और आपको केवल कनेक्शन बनाना है कि ये चीजें कहाँ से जुड़ी हुई हैं आपस में। यूएसबी आप लोग खूब जानते हो, यूएसबी क्या चीज होती है, कैसे काम में लेते हैं, कैसे प्लग इन करते हैं, सारी चीजें जानते हो। ऐसे ही अपन ने कल की क्लास में लिया था एसएसडी को, तो मतलब वो जो क्लास है वो अवेलेबल है क्या यूट्यूब पे? आपने डाल दी है? मैंने रिकॉर्ड तो कर ली थी, अब आज कल मैं डाल दूंगा मैं। अच्छा, क्योंकि मैंने कल नहीं लिया क्लास। तो आप क्या किया करो, अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो अपन उसको चर्चा में ले लिया करो, शामिल कर लिया करो, जी ठीक है। तो अब अपने पास में कौन सी पोर्ट बची, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब कोई किसी को। ये एलपीटी लो, आपकी एलपीटी पोर्ट अगली पोर्ट आ गई। जो अब देखो इसमें एक अंतर बता देता हूं, ये भी 25 पिन की पोर्ट है और एलपीटी भी 25 पिन की पोर्ट होती है। कॉम पोर्ट देखो दो तरीके की है, एक तो 9 पिन की है ऊपर वाली, हाँ और नीचे वाली 25 पिन की है ना।
लेकिन ये दोनों के दोनों मेल कनेक्टर है। सर ऊपर वाला आपने बोला 9 पिंस और नीचे वाला 25 अच्छा और ये डी टाइप कनेक्टर कहलाते हैं। ये डी बना हुआ है ना, हाँ तो इसलिए इनको डी टाइप कनेक्टर कहते हैं। एलपीटी पोर्ट में क्या होता है कि सिस्टम के ऊपर फीमेल कनेक्टर मिलता है और उससे कनेक्ट जो होता है वो मेल कनेक्टर होता है। मतलब ऐसा कनेक्टर तो डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए काम में आता है और सिस्टम के ऊपर इसका अपोजिट यानी फीमेल कनेक्टर होता है, वो डी टाइप होता है। उसमें भी 25 पिन होती है। ओके सर। तो 25 पिन है तो मेल पोर्ट में भी 25 होंगे, फीमेल में भी, तब वो ज्वाइन हो जाएंगे एप्पल में। हाँ, दोनों में सेम ही पिन कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगा, हम्म, है ना। तो वो पैरेलल पोर्ट जो काम में आती थी हम्म, उसको एलपीटी पोर्ट भी कहते हैं। पैरेलल पोर्ट या एलपीटी LPT पोर्ट, लाइन प्रिंट टर्मिनल। लाइन प्रिंट टर्मिनल। ठीक है। इसके दो टाइप है। एक तो है एक्सपेंड कैपेबिलिटीज पोर्ट, ईपी, एक्सपेंड दो तरीके की है। एक्सपेंड कैपेबिलिटी पोर्ट ईसीपी और दूसरी है अनहेंस्ड पैरेलल पोर्ट ईपीपी। एक्सपेंड एक्सपेंड कैपेबिलिटीज पोर्ट ये तो पहला हो गया। ईसीपी, दूसरा है ईपीपी अनहेंस्ड पैरेलल पोर्ट। ओके ठीक है। इसकी स्पीड होती थी 500 केबी से लेकर 2 एमबी तक। सर वापस बोलिए प्लीज। 500 केबी से 2 एमबी तक इसकी स्पीड होती थी डेटा ट्रांसफर की। ओके ये आपने बताई ईपीपी राइट, हाँ, और ईसीपी। दोनों बोल तो दिया। सॉरी जो जो 500 एक्सटेंडेड है ना ईसीपी, इसमें क्या है कि पहले इसके अंदर क्या होता था, एलपीटी पोर्ट में जो लाइन प्रिंटर वगैरह जो होते थे वो कनेक्ट होते थे, ओके है ना। जब इसको अनहेंस्ड किया तो इसके अंदर लेजर प्रिंटर और स्कैनर वगैरह भी जुड़ने लग गए। ओके यही अंतर है। स्पीड है 500 केबी से 2 एमबी। अब देखिए ईपीपी की है ना, दोनों की दोनों, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। अच्छा कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई अंतर नहीं है। वही कनेक्टर भी सेम है, पिन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, केवल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अंतर है। अच्छा और वो ईपीपी है लेजर प्रिंटर्स टाइप के लिए, और ईसीपी थी कौन सा प्रिंटर बोला आपने इसके लाइन लिए? प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अच्छा ओके ठीक है। हाँ जी तो मेरे को आशा है कि आपको कुछ नया मिला होगा सीखने को। बिल्कुल सब कुछ। बहुत कुछ। असली तो बैंड जब बजेगी जब अपन पढ़ेंगे नेटवर्क। ओके क्योंकि नेटवर्क और आप नेटवर्किंग के अंदर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब आपको कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग समझते हैं अब तक लोग, जबकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं।
ठीक है